यूरोप को तेल और गैस की शदीद किल्लत का सामना। फ्रांस और इटली ने आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्ते के हुसूल के लिए ईरान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्क मशरिक़ वुस्ता से तेल और गैस दरामद करना चाहते हैं और अपने टैंकर्स को बहिफाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि ईरान के जजीरे खाक पर अमेरिका की शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जजीरे में ईरानी मैरीटाइम बेस, हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की सर्वेलेंस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो में एयरपोर्ट के करीब तंसीबात और रनवे पर बम गिरते हुए देखा जा सकता है। खाक में बमबारी पर ईरानी फौज की जवाबी धमकी। कहा, खाक में तेल की तंसीबात पर हमला किया गया तो खित्ते में तेल की तंसीबात को निशाना बनाएंगे। दूसरी जानिब ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मीडिया अमेरिकी फौज की कामयाबियों को नहीं दिखा रहा। ईरान शिकस्त खा चुका, अब मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो मुआहदा मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को आज शदीद धचका लगा है। हमने ईरान की फिजाई और बहरिया को खत्म कर दिया। आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू की जाएगी। ईरान के मामले पर अमेरिका और इसराइल के अहदाफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब तक ज़रूरत पड़ी जंग जारी रहेगी। आगाह करें आपको, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को आज शदीद धचका लगा है। हमने ईरान की फिजाई और बहरिया को ख़त्म कर दिया। आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत जल्द शुरू की जाएगी। ईरान के मामले पर अमेरिका और इसराइल के अहदाफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब तक ज़रूरत पड़ी जंग जारी रहेगी। सेंट्रल कमांड ने मेरे हुक्म पर ईरान के खर्च जजीरे पर बड़ा हमला किया। ये मशरिक़ वुस्ता की तारीख की शदीद तरीन बमबारी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी फौज ने ईरान के तमाम फौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जजीरे के तेल के बुनियादी ढांचे को फिलहाल महफूज रखा गया। ईरान के पास अमेरिका या आलमी सलामती को खतरा पहुंचाने की कोई सलाहियत नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरानी फौज हथियार डालकर मुल्क के बाकी हिस्सों को बचाए। मशरिक़ वुस्ता पर कब्ज़ा और इसराइल को तबाह करने का ईरानी मंसूबा नाकाम हो गया। अमेरिका ने दुनिया की सबसे मुहलिक और मौसर फौज तैयार कर रखी है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जा रही है जारी। तेहरान, शिराज, इस्फहान, कुम और खुर्द जजीरे पर बमबारी हमलों के बाद मुतादिद मकामात में आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर बमबारी। सेहूनी फौज की बमबारी से हमले के 12 अरकान शहीद। ईरान ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। ईरान का लबनान की हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमलों का दावा। आयरन डोम एक बार फिर नाकाम। मुतादिद मिसाइल निशाने पर। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी, सायरन बजने लगे। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान। तेल तंसीबात पर हमला हुआ तो अमेरिका से मुंसलिक कंपनियां निशाना बनेंगी। आगाह करें आपको, अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जा रही है जारी। तेहरान, शिराज, इस्फहान, कुम और खुर्द जजीरे पर बमबारी हमलों के बाद मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लबनान में हेल्थ केयर सेंटर पर बमबारी। अमेरिका ने ईरान की आला क़यादत के बारे में मालूमात फराहम करने पर भारी इनाम का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत ईरान के कई अहम लीडरों के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम रखा गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये इनाम खास तौर पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई और उनके करीबी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रखा गया है। जिन अहम ईरानी शख्सियात के बारे में मालूमात मांगी गई हैं, उनमें सुप्रीम लीडर के अलावा कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी, वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खताब और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के नाम नुमाया हैं। मिस्टर हैक्सेट, हम और हमारी क़यादत आवाम में है। आपके लीडर्स एप्स्टीन आइलैंड में हैं। ईरानी लीडरों के रूपोश होने के दावे पर अली लारेजानी का अमरीकी वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला ओहदेदारान ने तेहरान में यौमुल कुद्स रैली में शिरकत की। मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। लाखों लोगों ने क़िबला अव्वल की आज़ादी तक सेहूनियत के सामने ना झुकने का अज़्म किया। ईरान ने हालत जंग में होने के बावजूद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की अजीम मिसाल कायम कर दी। तेहरान समेत कई शहरों में यौमुल कुद्स रैलियां, शहरियों ने भरपूर शिरकत की। यारों की घन गरज और मिसाइलों की बरसात भी ईरानियों को खौफ ज़दा न कर सकी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर अवाम का जमे गफीर रहा। संगीन खतरात के बावजूद सदर मसूद पज़िश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, अली लारेजानी और दीगर क़यादत की रैली में शिरकत। शहरियों के साथ
तस्वीर बनवाई। इसराइल ने रैली के करीब फजाई हमला कर दिया। धमाकों की आवाज सुनकर शुरका नारे तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, निहत्ते शहरियों के करीब फिजाई हमला इसराइल के खौफजदा होने की अलामत है। दुश्मन को ईरानी कौम की ताकत और हिम्मत का अंदाजा हो गया होगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फोन। सऊदी वजारत खारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। ईरान जंग के आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर भी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते के सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने वाले तमाम इक़दाम रोकने पर जोर दिया। ईरान जंग ने ट्रंप इंतजामिया को तकसीम कर दिया। व्हाइट हाउस में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग की हामी और मुखालिफिन के दरमियान रस्साकशी जारी है। अमरीकी सदर खुद 2 कश्तियों के सवार हैं, इसलिए बार बार बयानात बदलते रहते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने यह कहकर व्हाइट हाउस पर बिजली गिरा दी कि ईरान में हुकूमत गिरने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीका ईरान में हथियारों का कई साल का जखीरा इस्तेमाल कर चुका। पेंटागन इजाफी $50 अरब की फंडिंग की दरखास्त करने का इरादा रखता है। CNN का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के आबनाए हरमुज पर असरात का गलत अंदाजा लगाया। आबनाए हरमुज अमरीका के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। 21वीं की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल के खिलाफ यमनी हौसी ग्रुप जल्द जंग में कूद सकता है। आबदा हुर्मस बंद होने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल 103 और अमरीकी क्रूड ऑयल $99 फी बैरल पर ट्रेड हो रहे हैं। ऐसे में अमरीका के महकमे तवानाई ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल जखीरे को मार्केट में लाने का बड़ा फैसला किया है। मकसद आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम लाना है। इब्तदाई तौर पर 86 मिलियन बैरल खाम तेल मार्केट में भेजा जाएगा। अमरीकी तवानाई महकमे के मुताबिक तरसील आइंदा हफ्ते के आखिर तक मार्केट में पहुंचना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दुनिया के सबसे बड़े हंगामी तेल ज़खायर में शामिल है और आलमी तवानाई मार्केट में दस्तयाबी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अहम तरीन खबर दें, सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है, हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज नुकसान का जायजा लेने के लिए हंगामी इकदाम कर रही है। तो खबर ये है, सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले में अमरीकी एयरफोर्स के 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज नुकसान का जायजा लेने के लिए हंगामी इकदाम कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की जानिब से ईरान की 60% अफजोदा 440 किलोग्राम यूरेनियम मॉस्को मुंतकिल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आपको आगाह करें, इस खबर के हवाले से अहम खबर है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने यह तजवीज़ आला सतह के सिफारती राब्तों के दौरान पेश की थी, जिसका मकसद ईरान के जौहरी मवाद को खित्ते से बाहर मुंतकिल करके जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुआहदे की राह हमवार करना था। ईरान को इसके बदले कम अफजोदा यूरेनियम फराहम करने की तजवीज़ थी, जो सिविलियन एटमी मकासद के लिए इस्तेमाल होती। माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजोदा यूरेनियम को 90% तक अफजोदा किया जाए तो इससे एटम बम बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करने के मौक़िफ़ पर कायम हैं। एक तरफ अमरीकी सदर ईरान की फौजी ताकत खत्म करने और जंग जल्द खत्म होने का दावा कर रहे हैं और दूसरी जानिब जंग में शिद्दत भी ला रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए अमेरिका ने तबाहकुन बमबार B-2 तैयारे मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिए, जो 2000 पाउंड के बम बरसाने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5000 इजाफी अमरीकी फौजी भी मशरिक़ वुस्ता भेजे जा रहे हैं, जिनमें 2500 मरीन्स शामिल होंगे, जबकि इजाफी बहरी जंगी बेड़ों को भी रवाना किया जा रहा है।